विश्वेश्वर ओझा वो थे जो शाहपुर से उनके पिताजी मंत्री थे, उस समय शाहपुर की राजनीति से उठा के पटक दिए थे। ये वही विश्वेश्वर ओझा थे, शायद भूल गए हैं, हम लोग याद दिला देंगे। और विश्वेश्वर ओझा वही थे जो इनके पोसे हुए, जो इनके पिताजी और इनके खानदान द्वारा जो पोसे हुए अपराधी थे, जो शाहपुर फैला रहे थे, उनके विरोध में आवाज उठाने वाले विश्वेश्वर ओझा थे। गरीब गुरबों के जो असहाय लोग थे, जिनका कोई मददगार नहीं था, उनके लिए खड़ा होने वाले विश्वेश्वर ओझा थे। विश्वेश्वर ओझा की हत्या किस समय में हुई थी याद है ना आपको? किनके विधायक बनने के बाद हत्या हुई थी ये याद है ना आपको? विश्वेश्वर ओझा की हत्या के बाद से कितनी हत्याएं इस शाहपुर क्षेत्र में हुई याद है ना आपको? बोलना नहीं चाहेंगे, हम बस इतना ही आग्रह करेंगे, समय का इंतजार कर लेंगे। अभी चुनावी माहौल है, चुनाव बीत जाने दीजिए, हत्या और बाकी सब चीज का भी हिसाब हम करेंगे, चिंता मत कीजिए। साथ ही आपके कैमरा के माध्यम से वादा भी कर देते हैं, जैसे ही हम सदन के अंदर प्रवेश करेंगे, एक एक काम का जांच हम करवाएंगे, और जो कमीशनबाजी का जो खेल हुआ है उसको उजागर करेंगे। समय का इंतजार करेंगे। हम उनको भी चैलेंज देते हैं कि 2025 का चुनाव बीतने दीजिए, आप क्या किए नहीं किए वो तो ठीक है, लेकिन जो भी काम हुआ है, अगर हुआ है, उसका हम लोग जांच करवाएंगे। शाहपुर विधानसभा में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। अभी चुनाव में तो लगभग 1 साल बाकी हैं, मगर उससे पहले ही चलिए हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के युवा नेता राकेश ओझा जी हैं। मैं सीधे जुड़ता हूं। IBN 7 भारत में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी कह रहे हैं, जब आप बोले कि वो अपराधियों को शरण देते हैं, मैं सवाल किया उनसे कि राकेश ओझा तो बोल रहे हैं कि आप अपराधी के शरण देते हैं, तो बोले कि विश्वेश्वर ओझा कौन थे, क्या वो अपराधी नहीं थे? देखिए, अपराधी से टर्मिनोलॉजी समझने की जरूरत है। मैंने ये नहीं कहा था कि अपराधियों को शरण देते हैं, मैंने कोर्ट द्वारा जो सर्टिफाइड क्रिमिनल्स हैं, जिनको कोर्ट ने सजाए हफ्ता कर रखा है, बहुत से केसेस में उम्र कैद का सजा काट रहे हैं, वैसे अपराधियों के शरण में ये जाके दंडवत रहते हैं। और रही बात विश्वेश्वर ओझा की, तो इनको हम बताना चाहेंगे, विश्वेश्वर ओझा वो थे जो इनके शाहपुर से उनके पिताजी मंत्री थे, उस समय शाहपुर की राजनीति से उठा के पटक दिए थे। ये वही विश्वेश्वर ओझा थे, शायद भूल गए हैं, हम लोग याद दिला देंगे। और विश्वेश्वर ओझा वही थे जो इनके पोसे हुए, जो इनके पिताजी और इनके खानदान द्वारा जो पोसे हुए अपराधी थे, जो शाहपुर में अपराध का तांडव फैला रहे थे, उनके विरोध में आवाज उठाने वाले विश्वेश्वर ओझा थे। गरीब गुरबों के जो असहाय लोग थे, जिनका कोई मददगार नहीं था, उनके लिए खड़ा होने वाले विश्वेश्वर ओझा थे। विश्वेश्वर ओझा वो थे जिनके लिए सोसाइटी फर्स्ट थी और सेल्फ लास्ट था, वो विश्वेश्वर ओझा थे। विश्वेश्वर ओझा वही थे जिनको शाहपुर की जनता ने 2 बार चुन के विधानसभा भेजा था। अब उसको पर्सनली लीजिए या उनके रिप्रेजेंटेटिव को लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन विश्वेश्वर ओझा को 2 बार शाहपुर की जनता ने यहीं से चुनकर विधानसभा भेजा था। विश्वेश्वर ओझा के बाप दादा यहाँ के विधायक और मंत्री नहीं हुआ करते थे, एक आम छोटे से गांव से निकले हुए थे विश्वेश्वर ओझा, जो लोगों की सहायता करके, लोगों की सेवा करके अपनी पहचान बनाए थे। ऐसा नहीं कहते थे कि हम 3 पुस्त से यहाँ पर राजनीति करें इसलिए आप हमको वोट दीजिए। ठीक है, और विश्वेश्वर ओझा की जहाँ तक बात है, गिरफ्तारी दिल्ली से हुई थी कि बॉम्बे से हुई थी कि कहाँ से हुई थी, उनको याद है, लेकिन हमको विश्वेश्वर ओझा की हत्या याद है, और कहाँ हुई थी वो याद है, और क्यों हुई थी वो याद है। पहले राजनीति फरिया लेते हैं, उसके बाद से विश्वेश्वर ओझा कौन थे और हत्या कैसे हुई थी और कौन कौन लोग शामिल थे, उसका भी हिसाब करेंगे। ज़्यादा व्याकुल नहीं होना है, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, चुनाव बीत जाने दीजिए। विश्वेश्वर ओझा कौन थे हम बताएंगे आपको अच्छे से। और ये भी कह रहे हैं कि जब वो थे तो अशांति फैली हुई थी शाहपुर विधानसभा में, हम आए तो शांति कायम हो गया। विश्वेश्वर ओझा के 10 साल के कार्यकाल में कितनी हत्याएं हुई, आप डाटा निकाल कर देख लीजिएगा। विश्वेश्वर ओझा ही थे, विश्वेश्वर ओझा की ही देन है कि रात के 10 बजे लोग शाहपुर में घूम रहे हैं। पूछिएगा, इनके बाप जब मंत्री थे शाहपुर से, लोग की औकात थी रात के 10 बजे घूम देने के लिए दियारा का इलाका में? विश्वेश्वर ओझा की ही देन है कि इनोवा में बैठ के रात के दियर का इलाका में घूम रहे हैं। विश्वेश्वर ओझा के रहते हुए कोई किसी का औकात नहीं था किसी का दुकान का ताला तोड़ के 1 किलो नमक भी कोई चुरा ले। लेकिन ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थिति क्या है, हत्याओं का सिलसिला दौर। विश्वेश्वर ओझा की हत्या किस समय में हुई थी याद है ना आपको? किनके विधायक बनने के बाद हत्या हुई थी ये याद है ना आपको? विश्वेश्वर ओझा की हत्या के बाद से कितनी हत्याएं इस शाहपुर क्षेत्र में हुई याद है ना आपको? लेकिन ठीक है, बहुत सी बातें हम बोलना नहीं चाहेंगे, हम बस इतना ही आग्रह करेंगे, समय का इंतजार कर लेंगे। अभी चुनावी माहौल है, चुनाव बीत जाने दीजिए, हत्या और बाकी सब चीज़ का भी हिसाब हम करेंगे, चिंता मत कीजिए। मैंने आपके माध्यम से ही कुछ दिन पहले उनका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसको रखने का काम किया था। एक नॉन ग्रेजुएट आदमी से आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हैं। एलिग्ड क्रिमिनल और कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड क्रिमिनल में फ़र्क क्या होता है, ये शायद वो बेहतर तरीके से आपको समझा नहीं पाएंगे। विश्वेश्वर ओझा पर कितना केस था नहीं था, ये सब डाटा अवेलेबल है, और उतना ही डाटा ये भी अवेलेबल है कि विश्वेश्वर ओझा को किसी भी कोर्ट ने 1 भी दिन का सज़ा नहीं सुनाया था किसी केस में।
वैसे बहुत से ऐसे केसेस थे जो फॉल्सली उन पे इम्प्लांट किए गए थे, इसमें कहीं ना कहीं हाथ इनके पिताजी जो उस समय बिहार सरकार में मंत्री हुआ करते थे, शाहपुर से विधायक हुआ करते थे, उनके सह पर विशेश्वर ओझा पर बहुत से केसेस फॉल्स केसेस इम्प्लांट किए गए थे। इसका परिणाम था कि बहुत से केसेस में उन्होंने कोर्ट से बरी भी हुए थे। शायद वो डाटा विधायक जी के पास नहीं होगा या फिर उनको फर्क नहीं पता होगा कि कोर्ट द्वारा कन्विक्टेड जो क्रिमिनल होता है और एक एलिग्ड क्रिमिनल जिसको सिर्फ FIR कर देने से कोई क्रिमिनल हो जाएगा, इससे बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है। सब टेक्निकल टर्म्स है, लेकिन एक नॉन ग्रेजुएट आदमी से आप ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। उनके लेवल तक जो बातें बोल रहे हैं ठीक है, लेकिन आप डेप्थ में जाइएगा, कानून को थोड़ा समझिएगा, तब समझ में आएगा कि हम किस तरह के अपराधियों की बात किए थे। वो तो कह रहे हैं कि शिवजी यादव के साथ जो हुआ, ये तमाम तरह की चीजें जो भी बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, जो वहाँ पर रानी सागर में राजनीति करने को लेकर के बातें उस पे की, और लोग नहीं जाते हैं। आप ही के माध्यम से बोले थे कि बीमारी हम नहीं गए थे, उनके बोलने से 4 दिन पहले हम गए थे बीमारी। जो बंसीपुर में जो आग लगा था दलित परिवार के साथ, उस समय हम लोग नहीं गए थे, हम ही RK सिंह को लेकर गए थे वहाँ पर। और उतना ही नहीं, जो आपदा के तहत जो राशि मिलती है उसके लिए भी SDM से हम बात किए थे। रानी सागर में इसलिए गए थे क्योंकि बहुत अल्पसंख्यक हिंदू जो दलित वर्ग है हमारे समाज का, उसके साथ वहाँ पर जो बहुसंख्यक मुसलमान है उनके साथ अन्याय कर रहे थे, इसलिए हम लोग गए थे। इनका तो MY समीकरण बिगड़ ना जाए इसलिए इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग किसी समीकरण पर काम नहीं करते। जहाँ लोगों की ज़रूरत रहती है वहाँ हम लोग खड़े रहते हैं। और रही बात शाहपुर क्षेत्र की, काम उनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। और एक बात हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, पूछते विशेश्वर ओझा कौन है। विशेश्वर ओझा वही है जिनके बनाए हुए सड़कों पे चिपी साट कर अपना राजनीति चमकाते हैं, काम करते रहते हैं। समय आने दीजिए, जिस दिन हम लोग सदन के अंदर गए उनके एक एक काम का जांच करवाएंगे। और काम के नाम पर जो कमीशनबाजी का खेल हुआ है उसको हम यही शाहपुर की जनता के सामने उजागर करेंगे। शाहपुर का काम का स्तर चल के देखिए, झिखुड़ी लेकर बाहर दीजिएगा तो सारा गिट्टी बटरा आ जाएगा छेंटी में। लेकिन ठीक है, अभी सितारे गर्दिश पर हैं, तरह तरह की बातें बोली जाएंगी। हम लोग अपोजिशन में, हम लोग काम है यहाँ के मुद्दों को उठाना, और हम लोग वो काम बहुत ही ईमानदारी पूर्वक कर रहे हैं। और साथ ही आपके कैमरा के माध्यम से वादा भी कर देते हैं, जैसे ही हम सदन के अंदर प्रवेश करेंगे एक एक काम का जांच हम करवाएंगे, और जो कमीशनबाजी का जो खेल हुआ है उसको उजागर करेंगे शाहपुर की जनता के सामने। वो कह रहे हैं कमीशन का, और वो तो कहते हैं हम तो कमीशन ही नहीं लेते। वो तो बहुत कुछ कहते हैं, तो वही जो शाहपुर के बारे में वो बोल रहे हैं, खुद कहते हैं कि हम 3 पीढ़ी से शाहपुर में काम कर रहे हैं। अब चलिए यहाँ से बनाही वाला रास्ता में, आपका अगर गाड़ी सही रहेगा तो उसको पुनः सर्विसिंग का जरूरत पड़ जाएगा। अब चलिए बांध वाले रास्ते पर जो सड़क बनी हुई उसका क्या स्थिति है। रात बिरात अगर हल्का सा भी आपका ड्राइवर सचेत नहीं हुआ तो कब गड्ढा में गाड़ी गिर जाएगी। तरह जगह जगह पर रोड कटे हुए हैं। अब चलिए दियर वाले इलाका में, वहाँ का रोड हम दिखाते हैं। लेकिन ठीक है, और कोई व्यक्ति आप ही बताइए, इनके तो जो आका हैं, जो इनके नेता हैं राजनीति के क्षेत्र में, लालू यादव जी, कोर्ट द्वारा इनको सजाया घोषित कर दिया गया है कि गैजेटेड चारा चोर है, उनको भी ये लोग नेता मानते हैं। तो लालू जी को ये लोग मनवे नहीं किए, जिसको कोर्ट साबित कर दिया कि चारा चोर है, तो क्या बोलेंगे कि हम कमीशन लेते हैं। लेकिन ठीक है, कमीशन लेने वाला व्यक्ति जल्दी बोलता नहीं है कि कमीशन लेंगे। लेकिन शाहपुर की जनता बखूबी समझ रही है, सड़कों का जो काम हुआ है, जिस स्तर का काम हुआ है वो कितने निचले स्तर का है, आप जाकर देख सकते हैं। हम तो आपको चैलेंज करते हैं, बहुत से ऐसे रोड है, चलिए हमारे साथ, झिखुड़ी लेकर बाहर देंगे तो सारा गिट्टी बटुरा जाएगा। उमरावगंज और नौरंगा चक्की जो है उसमें काम लगा हुआ है। वो ये भी कह रहे हैं कि 25 समाप्त होने से पहले, आप देखिएगा चुनाव आने से पहले पूरे शाहपुर विधानसभा में काम मैं करवा दूंगा। और मैं जनता से पूछूंगा, आप बताइए कहाँ काम बाकी है। 9 सालों में हुआ है ना, 25 में भी 2-4 साल तो बाकी नहीं है। 9 साल में जो काम हुआ उसका एग्जाम्पल दे ना। अब क्या करवा देंगे नहीं करवा देंगे तो भविष्य के गर्त में है, उसके बारे में क्या बात करना है। आज तक 9 साल तक क्या कर रहे थे, चुनाव का इंतजार करते, चुनाव आएगा तब काम करवाएंगे। तो कहते हैं कि हम विकास लेकर जाएंगे। काम जो भी 2-4 को काम बोलते तो ऐसे है जैसे शाहपुर को सिंगापुर बना दिए हैं। आज भी वही स्थिति है कमोवेश। जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, ये 4 लेन को भी बोलेंगे कि हम ही बनवा दिए हैं। ठीक है, उनका काम है बोलना। कोई भी व्यक्ति रहेगा, वो थेथोलॉजी में इनकी पार्टी मास्टरी की हुई है, भले नॉन ग्रेजुएट खुद हो, लेकिन इनकी पार्टी जो है थेथोलॉजी में PhD की हुई है। उनसे ज़्यादा कुछ हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है, समय का इंतजार कीजिए। हम क्या, शाहपुर की जनता, हम तो सब सड़क पर दिन रात घूमते नहीं है। शाहपुर की जनता पीड़ित है, सड़कों पर घूमती है तो उनको परेशानी होती है, और अपने वोट के माध्यम से वो जवाब देने वाली है। लेकिन ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समय का इंतजार करेंगे। हम उनको भी चैलेंज देते हैं कि 2025 का चुनाव बीतने दीजिए। आप क्या किए नहीं किए वो तो ठीक है, लेकिन जो भी काम हुआ है
अगर हुआ है उसका हम लोग जांच करवाएंगे। पर ये आपको ये जिस तरह से उनको उम्मीद है कि जनता तीसरी बनाएंगी, आपको भी उम्मीद है कि जनता इसमें परिवर्तन करेगी? देखिए, जनता पिछले बार ही परिवर्तन के मूड में थी, हम तो पहले ही बताए हैं। आप देखेंगे 2005 से लेके 2015 तक या 20 तक हमारा परिवार जब भी लड़ा है, कभी हमारे वोट शेयर में डिक्लाइन नहीं हुआ है। 2005 में जो इतना हमको वोट मिला था, उससे ज़्यादा हमको 2010 में मिला, उससे ज़्यादा हमको 2015 में मिला, उससे ज़्यादा हमको 2020 में मिला। ऐसा नहीं है कि 2010 में हमको ज़्यादा वोट मिला और 15 में कम हो गया हो। देखिए, ये ऐसे माननीय है, 2015 में ज़्यादा मत प्राप्त किए थे, 15 में लगभग 7-8 हज़ार वोट इनका कम हुआ था। ये दर्शाता है कि जनता क्या चाहती है। हम नहीं, जनता का आप जो वोट है उसको ना देखिएगा, मेरे बोलने से क्या होगा। हम तो जनता की आवाज़ को आपके माध्यम से रख रहे हैं, और अगर उसके बारे में सबूत चाहिए तब इलेक्शन कमीशन का वेबसाइट से डाटा डाउनलोड कर लिए किसको कितना वोट आया था। जो 15 में इनको वोट आया था और 20 में जो वोट आया है उसमें सरासर डिक्लाइन। ये जनता का मूड बताने के लिए स्पष्ट है। हम तो कई बार बोले सिंबल सही जगह रहता तो आज माननीय नहीं रहता, पूरा माननीय हो गया रहता। ठीक है, परिस्थितियाँ कभी उत्पन्न हो जाती है, पेपर में चली जाती है। पहले भी बोले हर बार बबूर तो राम नहीं मिलने वाला है, 2 बार मिल चुका है। इस बार शाहपुर की जनता पूर्ण रूप से मूड बना चुकी है। ऐसे जो विधायक है जो सिर्फ कैमरा और मीडिया के माध्यम से कामों को गिनवाते हैं, उनको जमीन से उखाड़ कर फेंक देना है। ये कर रहे हैं कि एक आखिरी सवाल है, आप लोग 2025 की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं या फिर बीजेपी के जितने भी लोग हैं 2025 में हम जवाब देंगे, और वो तो कह रहे हैं कि 2024 में क्यों ये हार गए? जहां पर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल हो रही थी वहां पर कैसे हार हो गई? और 2024 जहां लोकसभा चुनाव हम लोग हार रहे थे वहां पर हम जीत गए। अब तो हम तो जीतेंगे, अब तो जीतेंगे ही। देखिएगा हमारा जो वोट का मार्जिन रहेगा वो लाख पकड़ेगा। देखिए, जो सवाल वो कर रहे हैं आपके माध्यम से हम भी एक सवाल करना चाहेंगे। उनके प्रत्याशी तो तरारी से जीते थे, जो सांसद बन गए, वो कहाँ उपचुनाव में हार गए अपने क्षेत्र से। रामगढ़ से इनके प्रत्याशी तो सांसद बन गए थे, कहाँ उनका भाई तीसरा नंबर पर चला गया। अपना पार्टी का नहीं दिख रहा स्थिति क्या होता है। लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव अलग अलग मुद्दों पर होते हैं, परिस्थितियाँ अलग होती है। अब मूड जो ये लोकसभा से विधानसभा को कंपेयर कर रहे हैं, अब कंपेयर कर लीजिए जाके तरारी और रामगढ़ में। कुछ दिन पहले ही क्या ना बात है, 2-4 साल तो बीता नहीं है। इनके जो माननीय विधायक थे, जो सांसद बन गए, वो अपना क्षेत्र बचा नहीं पाए उपचुनाव में, और ये दूसरे के बहाने अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं। अब मैंने लोकसभा में जीत गया तो उसी आस में टिके हुए हैं। ठीक है, सबको सपना देखने का अधिकार है, लेकिन बहुत ही दुख के साथ मैं ये आपके साथ कैमरा के माध्यम से भविष्यवाणी करना चाहूँगा, ये सपना बहुत जल्दी इनका चकनाचूर होने वाला है। सपना पूरा नहीं होगा। सपना कहाँ से पूरा होगा? ये तो भगवान से सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पुनः 20 वाला परिस्थिति क्रिएट हो जाए और फिर हमको उसी तरह मलाई चटने को मिल जाए सत्ता का। ये संभव नहीं है। पार्टी भी सचेत हो चुकी है, शाहपुर की जनता भी सचेत हो चुकी है। पुनः ऐसी पाखंडी को शाहपुर की सत्ता वो सौंपने वाली नहीं। तो चलिए इंतजार करते हैं 2025 का, क्योंकि 2025 की जो लड़ाई होने वाली है बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। क्योंकि उधर जो यहाँ के अभी वर्तमान विधायक हैं राहुल तिवारी लगातार कहते हैं कि तीसरी बार हमें जनता जीत हासिल करा करके विधानसभा भेजेगी, और ये कह रहे हैं बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि आप देखिएगा कि इस बार शाहपुर विधानसभा में जनता परिवर्तन करेगी। इंतजार करते हैं हम लोग 2025 का, क्या होगा अब ये जनता को तय करना है। फिलहाल इसको इतना ही, बने रहिए।